आज हमारी यह शंका का समाधान करिए कि जो कम पढ़े लिखे या नासमझ लोग हैं किसी भी संप्रदाय के, वो किस प्रकार से दूसरों के बहकावे में आते हैं, ढोंग पाखंड में आते हैं, अर्थात मूर्ख बन जाते हैं। कृपया उसका समाधान करें। इसमें ऐसा है, जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपनी बुद्धि को तो लगाते नहीं है, जबकि ईश्वर ने मनुष्यों को जो दी हुई है एक बुद्धि के हिसाब से वो अपना सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं। अब इसके लिए एक आदमी एक पेड़ पे बैठ कर के एक डाल को काट रहा था, और वो डाल उसी को काट रहा था जिस पे वो बैठा हुआ था। अच्छा। अब वहां से एक कोई विद्वान आदमी निकल रहा था, उसने देखा भाई कि ये आदमी उसी डाल को काट रहा है जिस पे ये बैठा हुआ है, जैसे ये डाल कटेगी ये नीचे गिर पड़ेगा। उसने कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये जो है डाल को जिसको काट रहे हो इतनी देर में तुम 10 मिनट के अंदर नीचे गिर पड़ोगे। अब उसने कहा कि भाई ये कैसे, तो वो लड़ने को तैयार हो गया उससे। वो आदमी उस विद्वान आदमी से बोला, जा चल तू बड़ा आया है यहाँ विद्वान यार, ऐसे बहुत देखे हमने हमें समझा रहा है कैसे गिर जाएंगे हम, देखते हैं कैसे गिरे। तो वो बेचारा अपना निकल गया आगे। तो उसने देखा कि थोड़ी देर में जब डाल कट गई पूरी, तो वो आदमी धड़ाम से नीचे गिर पड़ा डाल के साथ ही। अब साहब वो आदमी तुरंत उठा, और तुरंत उठने के बाद में उसने दौड़ लगाई और उस आदमी के पीछे भागना शुरू कर दिया। जो कह के गए थे। जब वो वहाँ पहुंचा तो वो आदमी को उसने पकड़ लिया दौड़ लगा करके। बोले भाई आप तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा हो, बहुत ज्ञानी है, आप तो बहुत ज्ञानी आदमी हो, आपने पहले ही बता दिया। हमें पहले ही बता दिया गिरने से पहले कि आप 10 मिनट में गिर जाओगे। तो भाई मुझे ये बताओ कि अब मैं जो है कब मरूंगा, मेरी ये और बता दो। कहना भाई मैं तो कुछ ना, मैंने तो तुझे वैसे ही बोल दिया था कि लक्षणों को देख करके मैंने देखा तेरे लक्षण, तो जिस डाली पे बैठा उसी को काट रहा था। ना आप तो बहुत विद्वान आदमी है, मुझे ये बताओ कि मैं कब मरूंगा। अब वो आदमी उसके जुम्मे पड़ गया। पागल तो था ही, अपनी बुद्धि लगा ही नहीं रहा था। तो जब उसने क्या किया, अपनी जेब टटोली उसने, और जेब में उसे एक धागा सा मिल गया। उसने उस आदमी के हाथ में वो धागा बांध दिया, जिस तरह कलावा बांधते हैं उस तरह से बांधते हैं, इसी टाइप से उस तरह से बांध दिया। और उस आदमी को बोल दिया कि जिस दिन ये धागा टूट जाएगा उसी दिन मर जाएगा तू। अच्छा। हाँ, उसने ये बोल दिया क्योंकि अपना पिंड छुटाना था। अब साहब वो निकल के आएगा, उसने धागा बांध लिया, और बेचारा उस धागे की काफी दिन तक वो अपनी हिफाजत करता रहा। अब एक दिन कुछ गल गया, वो धागा अपने आप ही टूट गया। और टूट करके जैसे ही टूट के नीचे गिरा, वो भी धड़ाम से नीचे जमीन लेट गया, और परिवार में हल्ला मचाने लगा, भाई हम मर गए हैं, हमें मर गए हैं और हमें जो है आप जो है शमशान में दाह संस्कार हमारा कर दो। उसके भाई ने समझाया, उसकी माँ ने समझाया, उसके और परिवार के लोगों ने समझाया कि मरा नहीं है, अभी जिंदा है। क्या कौन कह रहा है कि मर गया तू? कहना ना, ये हमारा धागा टूट गया और हम मर गए। अब साहब वो उन्होंने बहुत देरी कोशिश करी, नहीं मांगे, बोले ये तो मूर्ख कैसा लगे, चिल्लाने दो, क्या करोगे? बोले ना तो फिर हम अभी जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम अपना भी जा रहे हैं। अब वो उसने मारगढ़ में वहाँ लकड़ी वकड़ी गिट्टी करके उसने एक चिता बना ली, और चिता पे जा लेट गया। अब लेटने के बाद में वो इंतजार कर रहा कि अब अग्नि कौन दे, जलावे कौन, हमें जलावे कौन, भाई हम तो लेटे हुए हैं चिता पे, तो हमें जलाएगा कौन अब? अब वहां से 2 लोग गुजर रहे थे वहां से, तो वो जब जा रहे थे तो उनको अंधेरा हो गया, वो रास्ता भूल गए, वहां से 2-3 रास्ते कट रहे थे। अच्छा। अब वो जोर से कहने लगे कि भाई यहाँ तो कोई आदमी दिखाई ना दे रहा, अब हम किस रास्ते पे जाएं, जहां उन्हें जाना था अपने। अच्छा। भटक गए। अब वो मरा हुआ आदमी जो पड़ा हुआ था उसमें शमशान में, वो कह रहा भाई रास्ता तो हम बता देंगे लेकिन हम तो मर गए। अच्छा, ऐसे बोला वो? चिताबे से? हाँ, चिताबे से। अच्छा। तो भाई हम तो मर गए, अब यहाँ से हम उठेंगे नहीं, और जब तक हमारी अग्नि नहीं हो जाएगी, अब नहीं तो रास्ता तो हम बता देते। अब उन्होंने देखा कि यार मरघट में तो ऐसे कौन बोल रहा है कौन। अब वो गए, उन्होंने देखा तो एक आदमी चिता पे वो लेटा हुआ था, वो कहे भाई हम मर गए हैं, नहीं रास्ता हम तुम्हें बता देते। बोले कि तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि तो मर कैसे गए?
कि मरे ऐसे गए कि हम ऐसे, और उसने अपना पूरा किस्सा बताया पुराना कि भाई डाल पे से गिर गए, एक आदमी ने हमारे धागा बांध दिया, हमने पूछा उनसे अब कब मरेंगे, तो धागा हमारा टूट गया, हम उसी दिन मर गए। उस दिन मर गए। बोले कि तो मूर्ख आदमी, अब तो उन्होंने फिर समझ लिया। हाँ, बोले कि अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा अपनी, ये तो मूर्ख है। उन्होंने फिर एक अपनी जेब से कुछ ऐसा धागा सा निकाला और उसके हाथ में फिर बांध दिया। हाले तो अब जिंदा फिर हो। बोले कि अब तुम जिंदा हो गए हो, अब उठ जाओ, उठ जाओ, जब वो जिंदा हो गया, हमें रास्ता बताओ। उठ गया, उसने रास्ता बताया उनको, वो अपना चले गए। इस तरह से लोग जो है अपनी बुद्धि का यूज नहीं करते, वो जैसे उनको बहका देता है कोई, उसी हिसाब से वो अपनी उस पे चलते हैं और अंत में फिर उनको कोई भी उसका लाभ तो लेते ही हैं। हाँ, इसी तरह से तमाम ये पाखंडी लोग होते हैं, कुछ इसी तरह से वो इस तरह से ही बहकाते हैं, और जो है होती है वैज्ञानिक प्रक्रियाएं, और उनको वो दिखा करके और तो जो है आम जनता को बहका देते हैं। कोई व्यक्ति अपने सिर में हाथ फेरता है और हाथ एकदम भीगता है, तो हाथों पर केमिकल लगा होता है, बालों से जब रिएक्ट करता है तो पसीज जाता है हाथ। बहुत सी क्रियाएं हैं। ये जादू लोग जो जादू दिखाते हैं वो लोग अपना जो है करते हैं, फिर बाद में एक्सप्लेन भी करते हैं तो कोई जादू नहीं था, ये हमारी इस तरह से क्रिया थी, ये वैज्ञानिक तरीका है। तो इस तरह से बहकावे मारते हैं। जिनको पता नहीं है वो समझते हैं जादू है, और जिनको पता है वो कहते हैं कि ये तो वैज्ञानिक ट्रिक है। यही है सबके। इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें।